नमस्कार। फलक स्टोरीज़ के यूट्यूब चैनल पे मैं मौसमी चंद्रा आप सबका अभिनंदन करती हूँ। और सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये आप लोगों से गुजारिश है मेरी कि प्लीज़ इस चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में जो नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकॉन बना हुआ है आप उसे ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि जब भी इस पे कोई भी नई कहानी आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो अपनी जैसा आप लोग जानते हैं कि फलक ऐसा मंच है जहाँ पे हम तरह तरह की कहानियाँ और लघु कथाएँ पोस्ट होती रहती है बराबर। तो पढ़ने के शौकीन लोग बहुत शौक़ से हमारा ग्रुप ज्वाइन करते हैं और पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएँ देते हैं। पर हमारे जो एडमिन सर हैं मंजीत ठाकुर जी, तो उन्हें संतोष नाम के चिड़िया से वास्ता नहीं पड़ता है। वो तरह तरह के मतलब इनोवेटिव आइडियाज़ वो निकालते रहते हैं और उन्होंने सोचा कि कहानी पढ़ने के साथ अगर किसी को कहानी सुनने का मन किया तो क्या किया जाए। तो उन्होंने हमारा एक ये फलक का नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो पहले हम लोग सोने समय नानी के और दादी की कहानियाँ सुनते थे, किस्से कहानियाँ सुनते थे। अभी आप लोग इस ज़माने की नानी समझ लीजिए हमें या दादी समझ लीजिए। आप जब भी कहानी अगर आपको सुनना रहे तो आप आराम से ये यूट्यूब चैनल हमारा खोलिएगा और किस्सा कहानी का हमारा जो भी हम लोग यहाँ पोस्ट करते हैं तो उसको एंजॉय कीजिएगा। तो आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाती हूँ। एक्चुअली ये कहानी नहीं है, आज मैं एक छोटी सी शुरुआत कर रही हूँ, फिर तो हमारा ये साथ लंबा रहेगा और हम बराबर आपसे मिलते रहेंगे अपनी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर। तो आज मैं एक हल्की फुल्की सी छोटी सी कहानी लेके आपके समक्ष आई हूँ और जिसका शीर्षक है एक लेखिका का दर्द। मैं चाहती हूँ कि हम लेखिका हैं और हमारा भी दर्द होता है कुछ। तो मैं चाहती हूँ कि आज मैं सबसे पहले आप अपना आज मैंने आप लोगों से दोस्ती की है तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं आपको अपना दर्द बताऊँ कि क्या है एक लेखिका का दर्द, क्या होता है। तो शुरू करते हैं। भड़ाक। नितिन चौंक पड़ा। जिस तरह से पैर पटकती नेहा कमरे में आई समझने के लिए काफ़ी था कि उसका मूड ज़बरदस्त ऑफ है। हमारा गुस्सा सबसे पहले दरवाजे पे निकलता है। क्या हुआ? नितिन चौंक पड़ा। कुछ नहीं। ओह, फिर ठीक है, नितिन ने कहा और वापस से अपनी नज़रें उसने पेपर में लगा दी। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है कि अगर वाइफ अपनी प्रॉब्लम ना बताए हस्बैंड को। हस्बैंड तो बहुत खुश होंगे। क्या ठीक है और कैसे ठीक हो सकता है जब हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं। नेहा का पारा बहुत गर्म था, वो गुस्से से आग बबूला थी। नितिन ने कहा, अरे यार तो बता ही दो ना, बिना बताए तुम रहोगी नहीं। कल शाम से ये तीसरी पड़ोसन है जिसने मुझसे ये पूछा है कि आपके पति ने आप पे हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। आप कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं ये सब। नितिन आश्चर्य से अपनी जगह से उछल पड़ा। क्या कह रही हो? मैंने कब उठाया तुम्हारे ऊपर हाथ? उफ, तुम नहीं समझ रहे हो। वो कल वाली मेरी कहानी थी ना। नेहा ने उसे समझाना शुरू किया। वो कल वाली मेरी स्टोरी थी घरेलू हिंसा पर। एक औरत पर कैसे उसका पति ज्यादती करता है, उसी को देखकर बहुत सारी औरतें ये समझ रही है कि वो मेरी खुद की है। जब मैंने उन्हें कहा कि वो सिर्फ एक कहानी है तो वो बोली, इतनी रियल कैसे लगी। मैंने बोला, यही तो जादू है मेरी लेखनी का। तो मेरी जो वो मिसेस शर्मा है ना बगल वाली, वो बोली, क्या पता। अब उसे देखने से साफ साफ ये लग रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ और वो कहानी मेरी खुद की है और मैंने आत्मकथा लिखी है। नितिन परेशान हो गया था इन सब बातों से। उसने कहा, अरे यार तो जाने दो ना, उनकी प्रॉब्लम है, तुम क्यों परेशान हो रही हो। नेहा ने कहा, कैसे नहीं हो,
अब ज़्यादा परेशान हूँ मैं। क्यों बाबा? नितिन ने पूछा। अब उस कहानी को कैसे पोस्ट करूं जो कल रात को तुम्हें सुनाई थी? कौन सी कहानी? ऐसे भी हस्बैंड लोग को कम याद रहता है। कौन सी कहानी? अरे वो वाली जिसमें एक 40 साल की औरत, शादीशुदा औरत, अपने पति से दुखी होकर किसी और से प्रेम कर बैठती है। नेहा ने रुआंसी होकर कहा, हा हा हा, और नितिन के ठहाके गूंज पड़े। तो फ़िलहाल तो आज पहली बार मैं आपके सामने एक हल्की फुल्की कहानी लेकर आई हूँ, बट नेक्स्ट टाइम एक सीरियस कहानी के साथ आपसे मिलती हूँ या एक लव स्टोरी सुनाऊँगी आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, इसे भूलिएगा नहीं, फलक को फेमस करना है।